हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिनेश के पवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता तो चल ही चुका होगा कि आप किस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आपको बता दें कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की भर्ती को लेकर के काफ़ी समय हो गया। इसके आने के चांसेस सेकंड ग्रेड से भी ज़्यादा थे, लेकिन अभी तक ये भर्ती विज्ञप्ति अभी तक नहीं आई है। क्या ये भर्ती विज्ञप्ति आचार संहिता से पहले आ सकती है? क्या इस भर्ती की विज्ञप्ति आचार संहिता के बाद में आएगी? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आचार संहिता लगने में अब बहुत कम समय बचा है। आज लगभग 2 तारीख हो गई है और 12 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। अभी तक 3rd ग्रेड की जो भी अभ्यर्थना होती है, वित्त विभाग से स्वीकृति वगैरह होती है, उसके बाद में अभ्यर्थना जहाँ RSM SSB अधीनस्थ बोर्ड को प्राप्त होती है। तो आपको पता ही है, अभी जो RSM SSB के अध्यक्ष है आलोक राज जी, तो वो मतलब हर स्टूडेंट को मतलब जवाब भी टाइम टू टाइम दे रहे हो, हर फील्ड की खबर आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं उनके एक्स ट्विटर वगैरह पर। तो 2-4 दिन पहले आलोक राज जी ने एक ट्वीट पर अपना ट्वीट डाला था और पुस्तकालय अध्यक्ष के कई अपने अध्यक्ष वगैरह थे, उन्होंने एक बार उनको लिखा था कि पुस्तकालय अध्यक्ष की ग्रेड 3 की भर्ती को जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, इस आचार संहिता से पहले पहले। तो उन्होंने उसके जवाब में वापस अध्यक्ष वगैरह स्टूडेंट थे उनको जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ये भर्ती की अभ्यर्थना अभी तक अधीनस्थ बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। 3rd ग्रेड की भर्ती की अभ्यर्थना अभी तक अधीनस्थ बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। अगर 3rd ग्रेड की भर्ती की अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को प्राप्त हो जाती तो जल्द से जल्द इस आचार संहिता से पहले पहले आपकी भर्ती आ जाती। लेकिन रही बात अब आचार संहिता के नहीं आती तो उसका आगे टाइम टेबल वगैरह, परीक्षा एग्ज़ाम टाइम टेबल क्या होता है, क्या होगा। जैसा कि आपको पता है 2nd ग्रेड की भर्ती आ गई है। तो 2nd ग्रेड में तो सिर्फ जिसके भी डी.लिट और ग्रेजुएशन किया हुआ वो फॉर्म भर सकता है, और जिसके बी.लिट का रखा, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रखा, वो फॉर्म भर सकता है। जो सर्टिफिकेट है और केवल डी.लिट वाले हैं वो तो सिर्फ 3rd ग्रेड का ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, 2nd ग्रेड में वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो उनके लिए 3rd ग्रेड ही एक उनका चांस बनता है 3rd ग्रेड में फॉर्म भरने का। 2nd ग्रेड में वो भर नहीं सकते, इसलिए वो लंबे समय से इस 3rd ग्रेड की भर्ती के इंतज़ार में। तो आपको बता दें, आपकी तैयारी है उसको निरंतर जारी रखें। जैसा कि अगर ये भर्ती अब आचार संहिता से पहले तो अब मुश्किल है आना, लेकिन आ भी जाती है तो आपको टाइम, जो एग्ज़ाम टाइम होगा वो 2nd ग्रेड एग्ज़ाम के लगभग आस पास ही होगा। अगर वो अब आपकी अभ्यर्थना बाद में पहुंचती है बोर्ड को और बोर्ड बाद में इसकी विज्ञप्ति वगैरह निकालता है, तो उसके बाद में आपको कम से कम 3-4 महीने मिल जाते हैं। अगर आज से आप तैयारी करोगे, जो इस भर्ती की तैयारी करने के लिए आपको 7 से 8, 6, 7, 8 महीने आपको मिल जाएंगे 3rd ग्रेड की भर्ती की तैयारी के लिए। अगर आप बाद में अभ्यर्थना वगैरह आने के बाद में विज्ञप्ति वगैरह आती है, उसके बाद में अगर तैयारी करते हो तो मुश्किल से आपको 3.5-4 महीने ही मिलेंगे, क्योंकि ये भर्ती बाद में जल्द ही जारी होगी और जल्द ही इसका परीक्षा का कार्यक्रम भी साथ में जारी होगा। क्योंकि अब 2nd ग्रेड का अभी तक टाइम टेबल आया नहीं, तो 2nd ग्रेड का जब भी टाइम टेबल आएगा उस समय ये भर्ती भी जारी हो जाएगी और 3rd ग्रेड का भी टाइम टेबल लगभग साथ में ही आएगा। तो आप से अनुरोध है कि जैसा कि आप तैयारी कर रहे हो तो इस फील्ड में तैयारी में लगे रहे। जैसा कि आपको पता है जनवरी दिसंबर, ये जनवरी 22-23 और अभी जनवरी 2024 इसमें सेशन होते हैं जून जुलाई वाले, उसमें हज़ारों स्टूडेंट ने डी.लिट का कोर्स कर रखा है, हज़ारों स्टूडेंट ने बी.लिट का कोर्स रखा है। वो सभी 3rd ग्रेड की भर्ती में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शामिल होंगे। तो अब कंपटीशन वो नहीं रहा पुराना, जो कंपटीशन पहले रहा था 20 में, पहले 16 में रहा था, 18 में जहाँ भी भर्ती आई थी, जो कंपटीशन रहा था वो तो कंपटीशन है नहीं। लेकिन उन सीटों में इन सीटों में फ़र्क नहीं है। 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी तो लगभग पहले 567 सीटें थी, तो अब 500 का बोल रहे हैं, तो सीटें भी शायद 500 से हुई है।